लेडीज एंड जेंटलमैन, 2024 हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमने 2 बार बजट देखा, इंटरिम बजट फरवरी 2024 में एंड फाइनल बजट जुलाई 2024 में। जब नई गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाई, हम लोगों ने सोचा इस बार शायद कुछ इंडिविजुअल क्लास ऑफ पर्सन, सैलरी क्लास ऑफ पर्सन के लिए कुछ बढ़िया होने वाला है। टीवी में, मीडिया में टैक्स कंसल्टेंट इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि शायद स्टैंडर्ड डिडक्शंस का जो लिमिट है 50,000 उसको बढ़ा करके 1 लाख कर दिया जाएगा। इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि शायद हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट का पोर्शन है उसका 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दिया जाएगा। इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि एटीसी का लिमिट 1,50,000 से बढ़ा करके 2.5 लाख रुपया कर दिया जाएगा। इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि जो मिनिमम जो बेंच मार्क है 2.5 लाख का उसको बढ़ा करके 3.5 लाख कर दिया जाएगा। हम भी खुश थे, इंडिविजुअल क्लास ऑफ पर्सन, सैलरी क्लास ऑफ पर्सन के लिए इस बार बजट में कुछ होने वाला है। पर जब हमने बजट सुना, देखा, स्टडी किया, तो इंडिविजुअल क्लास ऑफ पर्सन, सैलरी क्लास ऑफ पर्सन के लिए इस बार की बजट में कुछ भी नहीं है। यानी जुलाई मंथ में अभी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो अगले साल जुलाई 25 में आप रिटर्न फाइल करते होंगे 2024-25 के लिए। जब आप उस साल 2025 में, जुलाई 2025 में जब आप 24-25 का रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, तो आपको कोई भी बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली है। जो आप आज अवेल कर रहे हैं वही बेनिफिट आपको कल भी मिलने वाली है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आपका बजट सेट है। अगर आप ओल्ड स्कीम की बात करें, ओल्ड रिजिम की बात करें, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। जो आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स जो आज पे कर रहे हो आपको कल भी पे करना पड़ेगा। जो आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है, 80D है, 80DD है, 80E है, 80G है, जो भी डिडक्शंस आपको आज मिल रहा है कल भी आपको वही लेना है। लेकिन अगर आप न्यू रिजिम में हैं तो थोड़ा सा गवर्नमेंट न्यू रिजिम के लिए सोचा हुआ है। स्लैब की बात करें तो स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस है कि जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 रुपया जो आपको मिलता था न्यू रिजिम में, उसको बढ़ा करके 75,000 रुपया कर दिया गया है। राइट। इसके साथ में आपका फैमिली पेंशन जो 15,000 था उसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। तो ये 2 चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे न्यू रिजिम में। तो अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपने न्यू रिजिम को चूज़ किया हुआ है, तो आपका इनकम अगर 7,75,000 रुपया तक, कितना, 7,75,000 रुपया तक अगर आप इनकम जनरेट करते हैं तो आपको 1 रुपया का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। यानी ये जो एम्प्लॉयज़ अपनी कैरियर शुरू करते हैं या मिड ऑफ द कैरियर में होते हैं, जिनका सैलरी रेंज 5, 7, 8 लाख रुपए का होता है, उनके लिए बड़ा खुशखबरी है। क्योंकि अगर आप ओल्ड रिजिम में जाते हैं तो वहाँ पे 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है। जो आपको रिबेट मिलता है ना, ओल्ड रिजिम में भी मिल रहा है, न्यू रिजिम में भी मिल रहा है। तो न्यू रिजिम में रिबेट लेने के बाद आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, राइट। एंड ओल्ड रिजिम में 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है। तो न्यू रिजिम में जो 7 लाख है उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 50,000 रुपये का, जो बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। तो ये जो 7,75,000 है, इस पे आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली पेंशन पहले 15,000 का था, उसको बढ़ा करके 25,000 रुपया कर दिया गया है। इसकी आपको बेनिफिट मिलेगी। इसके अलावा इंडिविजुअल क्लास ऑफ पर्सन, सैलरी क्लास ऑफ पर्सन के लिए कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, जो डिडक्शंस आप लेते थे, जो एग्जिम्पशन आप लेते थे, यू विल स्टिल कंटिन्यू टू टेक इन दिस फाइनेंशियल ईयर, राइट। अगर आपका इनकम में अच्छा ग्रोथ हुआ है तो उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये सही समय है। आप अभी जब आप अपने एम्प्लॉयर को आप जब डिक्लेरेशंस देते हैं और डिक्लेरेशंस दे रहे होंगे, तो आप उसमें अपने आप को देख लीजिए कि आप न्यू रिजिम में फिट बैठ रहे हैं या ओल्ड रिजिम में फिट बैठ रहे हैं। और इसको आप सिंपली आकलन कर सकते हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप एटीसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, आपके पास हाउसिंग प्रॉपर्टी का लोन है, आप 80D में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 80E में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, राइट। तो अगर इन सब में इन्वेस्टमेंट है तो आई वुड से यू टू चूज़ द ओल्ड रिजिम। और अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अभी आपने जॉब स्टार्ट किया हुआ है बट सैलरी रेंज आपका 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपीज़ है, तो आई विल सजेस्ट यू टू चूज़
द न्यू रीजन, बिकॉज आपको टैक्स के बेनिफिट न्यू रीजन में यहाँ पे ज़्यादा दिखेगी. बट एनीवे व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज़ दैट कि जो बजट है हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज ये बजट की अगर हम बात करें तो अगेन इस बजट को लॉन्ग टर्म बजट के रूप में प्रेजेंट किया गया हुआ है. एग्रीकल्चर्स को ध्यान में रखा गया है, एमएसएमई को ध्यान में रखा गया है, डिफेंस को ध्यान में रखा गया है, कुछ गरीब स्टेट को ध्यान में रखा गया है. तो बजट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. वी रिस्पेक्ट टू आवर बजट, वी रिस्पेक्ट टू आवर गवर्नमेंट, एंड वी शुड contribute as much as to keep more growth to our country. This is important. This is Sensing signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.